दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए आयोग की बैठकें जारी हैं। आयोग की बैठकें प्रतिदिन हो रही हैं और कुछ न कुछ नया अपडेट निकल कर के सामने आ रहा है। बहुत से अभ्यर्थी इस पशोपेश में इस चिंता में ग्रस्त थे। मैं उनकी चिंता का निराकरण करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसी का कोई फार्म नहीं रद्द हो रहा है और आप लोग परीक्षा दे पाओगे। भले ही आप लोगों से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कमियां आप लोगों ने गलतियां तो की थी, इस बात को आप भी एक्सेप्ट करोगे। लेकिन आगे आने वाले विज्ञापन में अब आप वैसी गलतियां न करें। फार्म भरते समय पूरे फार्म के प्रिंट आउट सही तरीके से निकलवा करके तभी लें। आपके फ़ोटोग्राफ इत्यादि में किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के भी बैठक में निर्णय हुआ है कि 27,995 पदों का जो अध्याचन नए आयोग को प्राप्त हुआ है उसको एक साथ विज्ञापित कर दिया जाए। और देखिए, मज़े की बात यह है कि 1 महीना आपको करेक्ट फार्म भरने के लिए मिलेगा। सर्वर की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए 1 महीने की अवधि आपको पूरी पूरी दी जा रही। बाद में ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा आयोग के सचिव जी का कहना है। और परीक्षा नियंत्रक ने भी ये बात स्पष्ट की है कि जब तक अभ्यर्थी फार्म न भर लें है ना, अगर उन्हें सर्वर की प्रॉब्लम आती है तो ये अवधि बढ़ाई जाएगी। तो उनका ये कहना काफ़ी आप लोगों के लिए राहत भरा है ना, कि जब तक आप फार्म नहीं भर लेंगे आपके आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये कि आपको फार्म भरने की पूरी स्थिति रहेगी। अब ये नहीं कि 5 महीने फार्म भरवाएंगे, जो एक निर्धारित अवधि है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके वो कर देंगे। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें अभी तक आयु सीमा में छूट नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जो आवेदन लिया जाएगा उसमें आयु सीमा में भी आपको छूट मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मान के चलिए कि आयु सीमा में भी छूट आपको मिल रही है। और अब चूंकि आप देख रहे हैं कि दिसंबर समाप्ति की कगार पे है, तो दिसंबर के समापन के साथ साथ आप लोगों के लिए अब आगे आने वाला रास्ता भी क्लियर होता दिख रहा है। 2025 बम्पर भर्तियों की एक सौगात के साथ आपके बीच में उपस्थित होगा, ये बात तय है। हर किसी का सपना होता है सरकारी नौकरी हम पा जाएं, सरकारी नौकरी पाने के बाद हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। बस दोस्तों, इसके लिए आप लोग लगातार प्रयास करते रहें, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आपके द्वारा सही प्रकार से प्रयास किया जाता रहा तो यकीन मानिए फिर आप आगे की लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी कटने वाली है। अच्छी खासी सैलरी होती है। आप जब नौकरी पाएंगे तो आपको 55-56 हज़ार शुरुआती दौर मिलेगा। एक बारगी आपके हाथ में इतना बड़ा अमाउंट आएगा जो कि आप खट करके परेशान हो करके, है ना, करते हो, और उसके बाद भी 6 महीने साल भर में आप कमा पाते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कि, है ना, 1 लाख रुपया कमाने के लिए पूरे साल चप्पल खींचना पड़ता है। तो और कहीं भी अगर चले जाए तो उनको महंगाई का दौर, ये वो ऐसे वैसे, कम इमरजेंसी पड़ गई तो वो तो कर्ज के तले ही दब जाते हैं। तो इन सभी से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है दोस्तों, है ना, इन सभी से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है कि आप बेहतरीन करिए। और जब तक आपसे बेहतरीन नहीं होगा, आप यकीन मानिए, है ना, आपसे बेहतरीन नहीं होगा तब तक आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। सफलता आपको अगर प्राप्त करना है, पाना है, तो इसके लिए आप लोगों को बेहतरीन करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों का मनोबल इसलिए भी बढ़ाता रहता हूँ ताकि आप तैयारी करें और आपके द्वारा सफलता अर्जित किया जाए, ऐसा मेरा उद्देश्य सदैव रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, आप एलटी का ही पेपर ले लीजिए, एलटी ग्रेड का पेपर ले लीजिए, टीजीटी का पेपर ले लीजिए। एलटी का विज्ञापन जल्दी ही आ जाएगा। अब एलटी के पेपर विज्ञापन को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। एलटी का विज्ञापन आपका आ रहा है, टीजीटी का तो आपका आ ही रहा है। एलटी के विज्ञापन के लिए भी अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। लोक सेवा आयोग का कहना है कि हम 2 स्तरीय पेपर कराएंगे,
यानी प्री और मेंस दोनों होगा, जिसका सिलेबस उन्होंने जारी कर दिया है। प्री मेंस में क्या स्थिति रहने वाली, मैं आपको अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा नियंत्रण के जरिए इसको जारी कराया है। सचिव ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति की और उनका ये कहना है कि जो प्री आपका होगा प्रीलिम्स होगा, उसमें आपका सब्जेक्ट और जीएस के मिक्सचर क्वेश्चन रहेंगे। तो देखा जाए तो आपका है ना 100 प्रश्न सब्जेक्ट का रहेगा, 50 प्रश्न आपका जीएस का रहेगा, है ना। और इसमें क्वालिफाई करने वाले की ही मेंस परीक्षा होगी। मेंस परीक्षा में भी लिखा नहीं जाएगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, जैसे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में होता रहा है याद होगा आपको। तो उसी प्रकार से होगा। उसमें यह रहेगा कि मेंस में आपका केवल सब्जेक्ट रहेगा, आपको सब्जेक्ट से ही रिलेटेड 120 प्रश्नों के उत्तर 150 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और समय आपका 2 घंटे रहेगा। इसके अलावा है ना 150 प्रश्न 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे का समय रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है कि 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहेगा। नए आने वाले विज्ञापनों के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपकी बहुप्रतीक्षित मांग को हम लोगों ने पूर्ण कराने का काम किया है। आपकी मांग थी कि समयावधि यदि बढ़ जाए तो टीजीटी पीजीटी में कुछ अच्छा हम ज़्यादा कर पाएंगे। आधे घंटे की समयावधि बढ़वाई जा रही है और आगे आने वाली भर्तियां जो भी निकलेंगी उसमें आप लोगों को समयावधि 2 घंटे 30 मिनट मिलेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत दिनों से आप लोगों की ये मंशा थी, बहुत दिनों से आप लोगों की ये इच्छा थी कि ऐसा हो और ऐसा करा पाने में आपका चैनल सक्षम रहा है, सफल रहा है। दोस्तों आयु सीमा बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में, ये मुद्दा हमेशा फैलता रहा, हमेशा परेशान रहे अभ्यर्थी कि आयु सीमा का मुद्दा यदि सॉल्व हो जाए तो हम लोग फिर राहत की सांस लें। तो आयु सीमा का मुद्दा सॉल्व कराया गया है। आप लोगों को आयु सीमा में भी छूट 2 से 3 साल की मिलेगी। मेरे ख्याल से जो भी बंधुवर ओवरएज हो गए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और ईडब्ल्यूएस वाले तो बहुत दिनों से इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हम तो भाई हमें सिर्फ आवेदन पत्र भरने में उसमें छूट मिलती है और मेरिट में हमारा वो होता है, हमको पूर्ण आरक्षण मिला ही नहीं है। तो चूंकि इस पे कोर्ट में याचिका थी तो कोर्ट का यही स्पष्ट आदेश था कि आरक्षण सभी चरणों में दिया जाए, है ना। सबको आरक्षण दिया गया तो इसी के अंतर्गत ये भी आरक्षण में आते तो इनको भी आयु सीमा में छूट दी जाए। आयु सीमा में छूट नहीं देना एक तरीके से आरक्षण नियमों का ही उल्लंघन है। तो आयु सीमा में भी छूट दी जाए तो इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं कि आपको आयु सीमा में छूट मिल रही है। आयु सीमा में परसेंटेज में भी छूट मिलेगी। नेट अगर आप नहीं भर पा रहे थे 55% की लिमिट के अंतर्गत कि आप 55% आपका नहीं था तो आप फार्म ही नहीं भर पा रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई कि आप क्या कहते हैं 55 नहीं आपका 50% भी है तो आप फार्म भर पाओगे, है ना। 54% 53% बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि किसी विश्वविद्यालय से नहीं बन पाता उनका, या किसी प्रकार से कभी के खुन्नस के चलते वहाँ के प्रोफेसर नहीं बनने देते, कतिपय ऐसे भी करने वाले लोग हैं, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षक जो होता है उसका जो दायित्व होता है वो पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपातपूर्ण है तो फिर वो कैसा शिक्षक है। अगर आप शिक्षक हो करके किसी प्रकार से ऐसे कार्य करते हैं तो फिर किसी प्रकार से आप शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं, अगर आप पक्षपातपूर्ण दृष्टि अपनाते हैं। मित्रों जूनियर की कट ऑफ लिस्ट जो तैयार हो रही है तो उसमें 68,000 समथिंग वाले माने 68+ वाले चयनित हो जाएंगे। उनकी स्थिति पूरी अनुकूल बन रही है। बीपीएससी में बहुत से अभ्यर्थी चयनित हुए, उन्होंने हमारा नोट्स लिया था, उन्होंने फ़ोन कॉल्स करके इसके अलावा है ना इच्छा जताई है मिलने की। तो मैं उन सबको अवसर देने का प्रयास करूंगा जैसे ही हमारे पास में अवसर होगा। बीपीएससी चयनित अभ्यर्थियों ने नोट्स को लेकर के हमें बहुत धन्यवाद दिया कि सर आपके द्वारा बनवाए गए नोट्स से हमें पूरे प्रश्न मिल गए और जिस तरीके से आपने तैयार कराया है ईश्वर करे कि आपके चैनल की ग्रोथ तेज़ी से बढ़े। हमने कहा देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं यहाँ पर चैनल के ज़रिए पैसा कमाने नहीं आया हूँ,
मेरा सीधा सा उद्देश्य, अगर मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से आया होता तो संभवतः मैं आयोग के पास जाकर के वीडियो बनाता या दिखावा करता, है ना, फलाना के इंटरव्यू लेता, इनका इंटरव्यू लेता, उनका इंटरव्यू लेता। लेकिन मुझे इस ध्येय के लिए मैंने चैनल नहीं शुरू किया वो, क्योंकि देखिए चैनल जीवी वो लोग होते हैं जिनके पास में खुद की जॉब नहीं होती है ना। हमारी खुद की जॉब होने के कारण से हमारे पास में समय का अभाव रहता है किसी प्रकार से, है ना। ये है कि आप गुमराह ना हो, है ना। चैनल पे हमारे और आपके बीच में आत्मीयता बनी रहे, हमारे और आपके बीच में बातचीत का माध्यम बना रहे, इसीलिए हम आपसे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करते हैं 8115998001। और अगर आप अपना नोट्स बुक करके निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर अपना एड्रेस पिन कोड सहित, है ना, भेजिए और नाम अवश्य लिखिएगा। कुछ लोग नाम नहीं लिखते, कुछ लोग ज़िला नहीं लिखते हैं, बाद में नोट्स पहुंचने में देरी होती है तो हमसे कहा जाता है कि सर जी अभी तक नोट्स हमें नहीं मिला। आप कम से कम प्रक्रिया तो कंप्लीट कीजिए, आप प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए, हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग कहते हैं हमें सैंपल भेजिए। हमारे नोट्स सीलबंद पैक्ड हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सैंपल किसी को नहीं भेजते हैं। सैंपल साइज भेजने का कोई औचित्य भी नहीं है। अगर आपको नोट्स के साथ में गारंटी कार्ड मिल रहा है तो सैंपल भेजने का कोई औचित्य नहीं है। आप हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए, अगर आपका 100% प्रश्न नहीं आता है तो आप नोट्स के गारंटी कार्ड के जरिए हमसे 10 गुना ज़्यादा फीस ले सकते हैं। 1,000 का नोट से आपको 10,000 हम देंगे, है ना। और किसी प्रकार का ऐसा रिस्क वही व्यक्ति ले सकता है जिसने ऐसे नोट्स को तैयार कराया है। तो चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की सफलता अर्जित करनी है, अथवा आपको आपका टेट ना निकल रहा हो, सुपर टेट ना हो रहा हो, नेट जेआरएफ नहीं हो रहे हो, आप हमारे नोट्स को लेकर के तैयारी कर लीजिए। इसी से आपका पूरा प्रश्न फंस जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देता हूँ। मेरा जो अपना कर्तव्य है, मेरा जो अपना काम है, मैंने आपके लिए उस कार्य को आगे बढ़ाया है। अब रही बात यह कि आपकी इच्छा शक्ति क्या कहती है, आप क्या कहते हो, आप क्या करते हो, वो आप जानो। हमारा जो कार्य है उस कार्य को हम बराबर कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि देखिए अब एजुकेशनल वर्क थोड़ा सा, है ना, जो अभी बेचारे इसे उससे जुड़े हुए हैं, आप समय को ही देख लें थोड़ा सा कि दिसंबर देखते देखते बीत गया, एग्ज़ाम की डेट आए हुए कम से कम 20-25 दिन का टाइम हो गया कि नहीं हो गया, है ना। दिसंबर बीत गया, जनवरी लग जाएगी, जनवरी में महाकुंभ है, उसके बाद में प्री बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर वालों की, जो प्राइवेट विद्यालयों में भी पढ़ा रहे हैं वो भी तो कम से कम शिक्षक ये हैं और वहाँ पे उसी में व्यस्त हो जाएंगे लोग। उसके बाद जनवरी बीत गई, फरवरी आ जाएगी, बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में, है ना, मार्च आ जाएगा, मार्च में, है ना, जो 9th 11th 7th 8 वाले हैं इनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो देखा जाए तो जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार की लापरवाही न करें, समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम की डेट जब आ जाएगी नज़दीक तो आपको लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आप हाथ आया हुआ मौका गंवा देंगे। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा नहीं, है ना, 2-3 महीने खूब कस के मेहनत कर दीजिए, जम के मेहनत कर दीजिए ताकि सफलता आपको मिल जाए। और देखिए दोस्तों, एक बार गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को छू ले तो यकीन मानिए वो फिर खरा सोना बन जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, जिसका आप सदुपयोग अवश्य करिए। आपको कहीं भटकना ना पड़े, तैयारी करने की दृष्टि से आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। 8115998001 पे आपको नोट्स मिलेगा, है ना। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेजें, और 8115998001 पे आप हमें गूगल पे भी 1,000 करिए और उसकी रिसिप्ट हमारे पास भेज दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर नोट्स मिल जाएगा। तो आप देर न करिए, तत्काल बुकिंग कीजिए। और मैं ये चीज़ भी बोल देना चाहूँगा कि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सैंपल मांगते हैं। मैंने सैंपल के लिए पहले भी अभी वीडियो में बोला भी कि आपको सैंपल नहीं भेज सकते हैं। सैंपल को कट एंड पेस्ट करके कतिपय अराजक तत्व, शरारती तत्व कट एंड पेस्ट करके उसका दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का कहना है नोट्स पहुँचेगा तो फ़ोटो खींच करके
है ना, खींच करके तब क्या कहते हैं उसका बना लेंगे, तब आप क्या करेंगे, तो मैं इस पे उत्तर देना चाहूँगा। फ़ोटो खींच करके अगर वो बनाते हैं वो स्वयं उस कानूनी दायरे में आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे द्वारा चैटिंग की गई है, वहाँ पर हम भेजे हैं, तो वहाँ पे कट एंड पेस्ट करके वो बता सकते हैं कि देखिए फलाना चैनल वाला जो है इस पे हमने बातचीत की थी तो यही नोट्स भेजा था। समझ रहे हैं ना, ऐसे पे वो नहीं बना सकते हैं चैटिंग पे, है ना। अब आजकल ज़रूर है कि कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं ऐसे वैसे, तो कानूनी पचड़े में फंसेंगे। लेकिन सैंपल हम इसीलिए किसी को नहीं भेजते हैं, गारंटी कार्ड ऑलरेडी मिला हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए, आपके पास में सुरक्षित है, सेफ रहेगा सारी चीज़ें। दूसरी बात यह कि देखिए जो नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं पढ़ डालिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, इस चीज़ की गारंटी है। अब लग जाइए, बस यही हमारा कहना है आप लोगों से। दूसरी बात देखिए दोस्तों, हमारा जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे हैं, आप भी कीजिए। बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनलों को कृपया आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे एक दिन शुभ हो।